हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल 10th एक्सप्रेस की। देखिए हम लोग जो है पिछले दफे से जो है पिछले वीडियोज में जो है सोशल साइंस की जो है सोशल साइंस की तीन बुक को जो है कवर किए। हम लोग जो है हिस्ट्री पे भी जो है जितना होता था वीडियो बनाए थे। फिर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाए, इकोनॉमिक्स का। फिर हम लोग जो है जियोग्राफी का वीडियो बनाए। तो इसका जो है पार्ट वन जो है चैप्टर वन का अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस, और इसका जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होता क्या है, और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में आप लोग जो है पहले से ही परिचित होंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। फिर भी जो है हम लोग जो है इस क्लास में जान लेते हैं आखिर जो है लोकतंत्र होता क्या है। देखिए लोकतंत्र का अगर हम निकालें यहाँ से तो लोक प्लस तंत्र, लोक प्लस तंत्र, यानी कि यहीं से हम लोग इसको टुकड़ी करके देखें, इसका जो विभाजित करके देखें तो लोक प्लस तंत्र, जहाँ लोक का अर्थ हो जाएगा जनता, इसका जो अर्थ हो जाएगा तंत्र का अर्थ हो जाएगा शासन। अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थात जनता का शासन, अर्थात जनता का शासन। तो जनता का शासन जो है लोकतंत्र कहलाता है। तो जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे लोकतंत्र का जो है सबसे सरल जो है डिफिनेशन जो है परिभाषा जो दिए थे अब्राहम लिंकन दिए थे, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इन्होंने क्या कहा लोकतंत्र के बारे में ये हम देखेंगे। तो इन्होंने बोला कि लोकतंत्र जो है लोगों का, लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन क्या बोले कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो है शासन है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, लोकतंत्र का परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें, ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता जनता के द्वारा संचालित, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। लोकतंत्र कहते हैं, तो उसे जो है लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा चलाई जाती है, संचालित कहने का मतलब चलाई जाती है, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग यहाँ पे लोकतंत्र का परिभाषा देख लिए होंगे। तो लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जो है सारा पावर जो है जनता के हाथों में जो है निहित होती है, और इसमें जनता जो है सर्वोपरि होती है। आप लोग लोकतंत्र के बारे में बढ़िया समझे होंगे कि लोकतंत्र का जो है दो अगर विभाजन करें लोक प्लस तंत्र, वही लोक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे जनता या लोग हो जाए, जनता या लोग। और तंत्र का अर्थ निकाले शासन, यानी कि अर्थात जनता का शासन। और ये जो अब्राहम लिंकन थे ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने बोला कि लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो है शासन है। तो ये सबसे अच्छा परिभाषा जो दिए थे अब्राहम लिंकन दिए थे। आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे जो हम लोग देख, आगे जो हम देखते हैं शासन के प्रकार, शासन के
प्रकार। चलिए आगे हम ये देखते हैं शासन के प्रकार। तो वैसे तो देखिए शासन के अनेक प्रकार है, लेकिन कुछ शासन के जो है प्रकार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभी जो है शासन का हम प्रकार देखते हैं, तो तानाशाही जो है एक शासन का प्रकार है, तानाशाही शासन व्यवस्था। वही देखें तो सैनिक शाही, सैनिक तथा पलट। वहीं अगला शासन का बात करें हम तो राजतंत्र, और फिर हम लोग लिखते हैं अपना लोकतंत्र। चलिए बारी बारी से सबके बारे में हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग समझते हैं बारी बारी से सबको जो है समझने का प्रयास करते हैं कि देश में शासन व्यवस्था आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है तानाशाही। तानाशाही कहने का मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ का एक व्यक्ति विशेष जो है पूरा सरकार को अपने कंट्रोल में रखे हो और अपनी मर्जी से वहां का जो है शासन चलाता हो, वहां पे जनता का जो है कोई भागीदारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही कहलाता है। जैसे कि आप लोग जो है उत्तर कोरिया में हम सुने होंगे, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया जहां का तानाशाही जो है किम जोंग है, जहां का तानाशाही जो है किम जोंग है, वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है और अपने लोगों के जो है बहुत ज्यादा अंकुश जो लगाया हुआ है इस देश के लोगों के। यहाँ तक कि अपने देश के लोगों को जो है बाल भी जो कट करवाना होगा तो उनके अनुमति से जो है कट करवाना पड़ेगा। उन्हें इतना स्ट्रिक्ट जो है वहाँ का शासन व्यवस्था है। वहीं हम लोग दूसरा शासन व्यवस्था की बात करें तो देखिए कुछ शासन व्यवस्था ऐसे के होते हैं जो सैनिक के द्वारा चलते हैं, जो सैनिक के द्वारा चलते हैं, या फिर जो है सैनिक बल पे जो है कहीं पे जो है अटैक करके वहां की शासन व्यवस्था को जो है सैनिक के बल पे जो वहां की व्यवस्था को जो है अपने हाथों में ले लेना, यानी कि सैनिक तख्ता पलट के माध्यम से, यानी कि सैनिक तख्ता पलट के माध्यम से। जैसे कि अभी का जो है एग्जाम्पल देख लेंगे तो म्यांमार जो है, म्यांमार वो सैनिक शासन व्यवस्था का जो है उदाहरण है। वही राजतंत्र का बात करें, वही हम लोग राजतंत्र का बात करें तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो है देश का राजा ही सर्वोपरि हो। कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में जो है सारा पावर हो, और ये जो है वंशानुगत होते हैं, ये जो है वंशानुगत होते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र जो होते हैं वंशानुगत होते हैं, राजतंत्र जो होते हैं वंशानुगत होते हैं, और ये जो राजतंत्र होते हैं और ये जो राजतंत्र होते हैं वंशानुगत होते हैं, और ये जो राजतंत्र होते हैं वंशानुगत होते हैं। राजतंत्र जो होते हैं वंशानुगत होते हैं, सुन पा रहे होंगे। राजतंत्र कहने का मतलब ये वंशानुगत होते हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि एक राजा के पास जो है सारा शक्ति होता है। तो यहाँ पे हम जो अभी आधुनिक का बात करें कि सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है इसका जो है एग्जाम्पल है राजतंत्र का। वही बात करें हम लोग लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र के बारे में अभी जस्ट लोग जाने हैं, और भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और दुनिया के लगभग 100 देशों से भी ज्यादा देश में जो है लोकतंत्र जो है विद्यमान है, यानी कि पूरा फेमस है। और सबसे अच्छा जो शासन व्यवस्था माना जाएगा और माना जाता है वो लोकतंत्र को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है जनता की भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी होती है? जनता की। और इसमें जनता का आवाज सुना जाता है सरकार के रूप में। कहीं ना कहीं हम लोग जो है वोटिंग करते हैं, विधायक को जिताते हैं, तो विधायक जो है हमारे क्षेत्र का जो समस्या जो है उठा के अगर विधानसभा, अगर राज्य से है तो विधानसभा में जाएगा, वही अगर जो है केंद्र का बात हो तो संसद में जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे जनता की बातों को सुना जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पे जो है वो उन प्रतिनिधियों को जो है डर भी रहता है, नेता लीडर को डर भी रहता है, यदि हम जो है अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमें जो है अगले जो है चुनाव में फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था जो है सर्वोपरि है। सबसे अच्छा शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र ही है। सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है? लोकतंत्र की। वहां तक आपको समझे। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो है शासन व्यवस्था देखते हैं। अब जो है हम लोग आगे बात करते हैं सरकार के अंग। चलिए हम लोग देखते हैं सरकार के अंग। अंग यहाँ पे लिखते हैं हम सरकार के अंग। चलिए बात करते हैं सरकार के अंग का।
तो पहले तो सरकार के अंग जो है वो 3 है, और वो कौन कौन से हैं आप लोग जान ली। तो पहला तो है विधायिका, विधायिका। दूसरा जो है कार्यपालिका, और तीसरा जो है न्यायपालिका, और तीसरा जो है न्यायपालिका। तो सरकार के जो है 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं तो आप लोग देखेंगे, अब विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इन सब का जो है काम क्या है। तो विधायिका, इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है कानून बनाना, कानून बनाना। देखिए यहाँ पे कानून कैसे बनेगा। तो अब जस्ट हम चर्चा किए हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम जिताते हैं, यदि राज्य से हो गए तो विधायक हो गए, वहीं अगर बात करें केंद्र से हो गए तो सांसद हो गए, गांव घर में आ गए तो मुखिया हो गए। ये सब जो है कहने का मतलब विधायक हो गए, ये सब जो है विधानसभा में जाके बैठेंगे और वहां पे अपने अपने क्षेत्र का जो है समस्या का निदान करेंगे, वहां पे रखेंगे और वहां पे जो है नियम कानून बनाने का जो है बात करेंगे। तो जो विधायिका के रूप में होगा उसका काम होगा कानून बनाने का अधिकार। और वही बात करें कार्यपालिका के बाद, तो इनका काम है कानून बन गया, इसको जो है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका जो काम है वो कानून को लागू करना। तो देखिए आप कानून बन गया, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। वही तीसरा का बात करें न्यायपालिका, तो आप लोग को नाम से ही स्पष्ट हो गया, न्यायपालिका इसका काम है न्याय दिलाना। अब जो है कानून का ये देख रेख करेगा, इसका काम जो है कानून का देख रेख करना। तो इसका काम है कानून का देख रेख करना। न्यायपालिका का जो काम है कानून का देख रेख करना, यानी कि कानून का जो उल्लंघन करेगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कानून बन गया, उसका जो है जनता उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जो है सजा देने का काम जो करेगा वो न्यायपालिका करेगा। वो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझे। अब जो आगे हम जानते हैं सत्ता में साझेदारी, तो आगे हम लोग जो जानेंगे सत्ता की साझेदारी। तो आगे हम लोग जानते हैं सत्ता की साझेदारी, और यही जो है हमारा चैप्टर का नाम भी है मेन, सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सत्ता की साझेदारी होता क्या है। अच्छा, सत्ता क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। तो देखिए जो उम्मीदवार जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको जो है कुछ पद मिलता है, यानी कि वो सत्ता में आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, तो वो सत्ता में, यानी कि वो पावर में है इनका पार्टी। वही बात करें ये सत्ता में साझेदारी है क्या। देखिए साझेदारी माने होता है हिस्सेदारी। साझेदारी कहने का मतलब हिस्सेदारी, यानी कि हम उसमें जो है हिस्सेदारी करेंगे, उसके कामकाज में जो है भाग लेंगे, और कामकाज को जो है सभी लोगों के द्वारा जो है आगे बढ़ाया जाएगा, साझेदारी कहलाएगा। यानी कि साझेदारी का अर्थ हो गया हिस्सेदारी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सरकारी कार्यों में, क्या बोल सकते हैं, सरकारी कार्यों में देश के सभी सरकारी कार्यों में देश के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी कहते हैं। चलिए आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सरकारी कार्यों में
देश के लोगों के द्वारा, सरकारी कार्यों में देश के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो रूप से यदि वो भाग लेते हैं, तो इस भाग लेने की क्रिया को जो है सत्ता में साझेदारी कहते हैं। इस भाग लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी कहते हैं। तो आप लोग जो है अपने कॉपी में सत्ता की साझेदारी लिखा होगा आपका। चलिए जैसे में हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, इस रूप से जो है लोग इसमें जो है साझेदारी करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करें, जैसे देखिए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना और बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग चुनाव में और उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना, वोट देना भी साझेदारी कहलाएगा। वोट देना ये भी क्या कहलाएगा? साझेदारी कहलाएगा। तो आप लोग चलिए आप लोग जो है अगला वीडियो, हाँ चलिए आप लोग जो है अगला वीडियो देखेंगे सत्ता की साझेदारी के अगला जो पॉइंट है कि क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। तो कहने का मतलब लोकतांत्रिक सरकार में जो है प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। आप लोग को पता ही है कि आप जस्ट बताएं कि प्रत्येक लोग जो है इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, जो भागीदारी के द्वारा ही संभव हो पाता है, जो भी हिस्सेदारी के द्वारा ही जो है संभव हो पाता है। वहीं दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यानी कि सत्ता की जो साझेदारी है वही जो है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यही जो है लोकतंत्र को जो है सफल बनाता है, सत्ता की साझेदारी। इससे जो है कहीं ना कहीं आपसी टकराव जो है कम होते हैं। यहाँ पर आप समझ गया होंगे। चलिए आगे जो हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आगे जो हम देखने वाली सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये जो साझेदारी है ये क्यों जरूरी है, इसका तो हम लोग पहला पॉइंट जानते हैं कि सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलती है। सभी समूहों कहने का मतलब भारत में अनेक जाति धर्म लिंग के लोग रहते हैं और इन सभी को जो है सत्ता में साझेदारी दी जाती है, जिनसे जो है इनमें आपसी कलेश की भावनाएं जो है कम होती है और सभी जो है एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है सभी को सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलती है। ये नहीं कि वो जो है दूसरा धर्म का है तो इसको जो है प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, इसका जो है अल्पसंख्यक है, ये संख्या कम है तो इसको एक प्रतिनिधित्व। यहाँ पे जो है भारत में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को जो है सत्ता में भागीदारी मिलती है, जिससे जो है ये जो है और भी ज्यादा सफल हो पाती है। वही हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो यह संघर्ष और हिंसा को रोकती है। तो कहने का मतलब यह संघर्ष और हिंसा को रोकती है। तो इसमें जो है जैसा कि आप लोगों को पता है सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं और सभी के हितों को ध्यान में रखा जाता है और यहाँ पे जो है सभी का जो है सम्मान किया जाता है, सभी के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो इनमें जो है कहीं ना कहीं न संघर्ष होंगे और न ही जो है हिंसा करने की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि सभी लोग जो है इसमें जो है भागीदारी कर रहे हैं, है कि नहीं। अगला जो हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बिल्कुल यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है क्योंकि यहाँ पे जो है सभी का सम्मान किया जाता है, सभी को जो है ध्यान में रखा जाता है और सभी को हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब यह जो है साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। वहीं अगला पॉइंट देखें 4 नंबर, तो सरकार को स्थिर बनाती है और यह जो है सत्ता में साझेदारी सरकार को स्थिर बनाती है क्योंकि जनता को जो है भरोसा हो जाता है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार के अंग हैं और जो है एक प्रकार से जो है एक भरोसा हो जाता है सरकार पे। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है स्थिर होती है क्योंकि जनता का इसमें जो है भागीदारी होती है। वहीं अगला पॉइंट हम जाने का अगला पॉइंट, तो समानता और न्याय को बढ़ावा देती है। ये कहीं ना कहीं जो है सभी के साथ जो है समान व्यवहार करता है, वो सभी के साथ जो है समान व्यवहार करता है क्योंकि अब जस्ट होता है कि ये सभी जाति धर्म लोग जो है इसमें जो है सत्ता में साझेदारी करते हैं, तो सबका जो है यहाँ पे समान होता है और सबको जो है बराबर न्याय मिलता है, सबको जो हितों को ध्यान में रखा जाता है। वहीं अगला जो हम देखें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती है। यह जो है अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा करता है। ये नहीं कि यहाँ पे देश में जो है कोई एक जाति धर्म का जो है संख्या कम है तो उसको जो है हितों को ध्यान में न रखा जाएगा,
बल्कि उसके साथ जो है भेदभाव किया जाएगा। उसको भी जो है यहाँ पे सत्ता में साझेदारी में जो है उसको जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। उसको जो है हर एक चीज से जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। बात समझ आ रहा है आप लोग? तो आप लोग जो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप लोग से पूछे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आप लोग ये 6 पॉइंट जो एक रख सकते हैं। तो आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखेंगे सत्ता की साझेदारी। आगे हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है पहला पॉइंट, सरकार के अलग अलग अंगों में बंटवारा। सरकार के अलग अलग अंगों में बंटवारा। अभी आप लोग को जस्ट बताया गया था कि सरकार को जो है अलग अलग अंगों में बांटा गया है। एक तो है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, वही तीसरा जो न्यायपालिका। विधायिका का काम जो है कानून बनाने का काम है, वही जो है कार्यपालिका का काम जो है कानून लागू करने का काम है, और वही न्यायपालिका का काम है न्याय करने का काम, यानी कि जो कानून का उल्लंघन करे उसको जो है सजा देने का काम जो है न्यायपालिका के पास है। तो इन तीनों को जो है शक्तियों का बंटवारा है। इन तीनों में जो है आपसी मतभेद नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो है शक्तियों का बंटवारा है। आप लोग पहला पॉइंट समझे। वहीं आपको दूसरा पॉइंट देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा है, यानी कि केंद्र सरकार जो है पूरे भारत देश पे शासन करती है। वहीं जो राज्य सरकार होंगे वो अपने अपने राज्य क्षेत्र में जो है विकास करेंगे, वहां पे जो है शासन करेंगे, वहां का जो है अच्छे से विकास करेंगे। ओके, वहीं हम लोग जो अगला देखते हैं, तो समाज के अलग अलग समूहों के बीच बंटवारा। तो समाज के अलग अलग समूहों में भी जो है बंटवारा है। तो देखिए समाज के अलग अलग समूहों के बीच भी बंटवारा है। कैसे? तो समाज में जो है एक ही जाति धर्म के लोग रहते नहीं होंगे, अनेक जातियां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, और उनको जो है सत्ता में साझेदारी दी गई है, यानी कि उनमें जो है उनके समूहों को जो है उनके बीच जो है सत्ता का जो है बंटवारा हुआ है, उनके बीच में भी। चलिए अगला जो हम देखेंगे, तो 4 नंबर, राजनीतिक दलों और गठबंधनों के बीच बंटवारा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे राजनीतिक दल जो है यदि अकेला जो है बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है, तो कई पार्टियां मिलकर जो है एक साथ सरकार का निर्माण करती हैं, तो उन्हें जो है गठबंधन की सरकार बोलते हैं। वो जो है शक्तियों का बंटवारा भी करते हैं और दूसरे के साथ जो है साझा भी करते हैं, यानी कि जो है मिलजुल कर सरकारें चलाती हैं, और वो जो है एक दूसरे का विशेष ध्यान भी रखते हैं। तो आगे तो देखिए हम लोग आगे 5 नंबर, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सत्ता में हिस्सा देना। तो बिल्कुल सही, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सत्ता में हिस्सा देना। क्यों? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वही कमजोर वर्ग के लिए भी जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि जो है समाज के किसी भी वर्ग को जो है पीछे न छोड़ा जाए, और सभी को जो है समान रूप से जो है भागीदारी जो है मिलती रहे। यही जो है सत्ता की साझेदारी के रूप है। तो महिलाओं और कमजोर वर्गों को सत्ता में हिस्सा देता है, और सभी के लिए जो सीटें जो है आरक्षित रखता है। तो आप लोग जो है सत्ता की साझेदारी के रूप को यहाँ पे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता ये क्या होता है? देखिए समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्हें ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि अलग अलग जाति धर्म के लोग रह गए तो उन्हें क्या बोलेंगे? सामाजिक विभिन्नता। यानी कि समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या परिभाषा लिख सकते हैं? समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? सामाजिक विभिन्नता कहेंगे। तो देखिए हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक ही जाति धर्म के तो लोग नहीं रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सामाजिक विभिन्नता बोल सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, तो हम लोग इन्हें जो है क्या कह सकते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और आप लोग को जो है अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए कि हम लोग जो है और इससे अच्छा जो है आप लोग को पढ़ा पाए, है कि नहीं? क्योंकि आप लोग के लाइक और व्यूज से हम लोग को जो है मोटिवेशन मिलता है, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है दूसरा टॉपिक के बारे में जो है लाने में जो है ज्यादा जल्दी करते हैं, है कि नहीं? जल्दबाजी होती है, और हम लोग जो है ज्यादा उत्सुक होते हैं कि हमारे वीडियो को जो है आप जैसे छात्र जो है देख रहे हैं, तो कहीं ना हम लोग को जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जो है वीडियो में पूरा देखें, और इसको अगर पसंद आए
तो लाइक करें और अपना जो है मूल्य कमेंट भी बताएं कि आप लोग जो है इस टॉपिक को समझे कि नहीं, है कि नहीं। तो आपको आप जो है इसको नोट कर ले। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पॉइंट्स होगा, आगे का जो टॉपिक होगा, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहें, इसलिए बहुत बहुत